नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम फ्रांस में पाए जाने वाले छोटे पौधे में मिला। सबसे बड़ा जीनोम सबसे बड़े जीवों का नहीं होता। इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश की जा सकती है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवन ब्लू व्हेल या अफ्रीकी हाथी या फिर दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ रेडवुड ट्री का जीनोम इतना विशाल नहीं है जितना एक छोटे से पौधे का है। यह फ्रांस के कैलेडोनिया में पाए जाने वाला एक छोटा सा पौधा है। इसका नाम है मेसिप्टेरिस ओब्लांसियोलाटा। यह आमतौर पर जमीन पर या किसी गिरे हुए पेड़ पर उगता है। इसके अलावा यह इसके पड़ोसी द्वीपों जैसे वनुआतु पर भी पाया जाता है। इंसान से 50 गुना बड़ा है जीनोम। अब तक सबसे बड़ा जीनोम जापान के एक पौधे पैरिस जापोनिका का आंका गया था। हालांकि नए अध्ययन में विज्ञानियों ने पाया है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया द्वीप पर उगने वाले इस छोटे से पौधे का जीनोम पृथ्वी पर सबसे विशाल है। इस पौधे का जीनोम इंसान के जीनोम से 50 गुना ज़्यादा बड़ा है। ताजमहल या स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा है। यह जीनोम का आकार मापने की इकाई डीएनए के जोड़ों यानी गुणसूत्रों की लंबाई होती है। अगर इस पौधे के डीएनए की हर कोशिका में पाए जाने वाले जीनोम का धागा बनाया जाए तो उसकी लंबाई करीब 350 फुट यानी अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी या भारत के ताजमहल से भी ज़्यादा होगी। इसकी तुलना में इंसान के जीनोम की लंबाई मुश्किल से 6.5 फुट होती है। 20,000 इकाइयों के जीनोम का आकलन। विज्ञानियों ने अब तक लगभग 20,000 जीवित इकाइयों के जीनोम का ही आकलन किया है। उन्होंने पाया है कि जीनोम का बड़ा आकार अपवाद ही होता है। यह शोध पत्र आई साइंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसके शोधकर्ताओं में से एक बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट ऑफ बार्सिलोना के जीव विज्ञानी खाउमे पेलिसर बताते हैं कि यह पौधा कोई बहुत शानदार नजर नहीं आता। यह बहुत छोटा सा पौधा है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसके आकार या सामान्य पौधा होने के कारण इसे बड़ी आसानी से नज़रअंदाज किया जा सकता है। डायनासोर के विलुप्त होने से भी 12 करोड़ साल पहले मूल प्रजाति से हो गया था अलग। मेसिप्टेरिस के नमूने पिछले साल न्यू कैलेडोनिया के ग्रैंड टेरे द्वीप से जमा किए गए थे। इसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, लेकिन असल में वे पत्तियां नहीं बल्कि सपाट डंठल हैं। यह पौधा अपनी मूल प्रजाति के पौधे से करीब 35 करोड़ साल पहले यानी डायनासोर के विलुप्त होने से भी लगभग 12 करोड़ साल पहले अलग होकर स्वतंत्र हो गया था। बड़ा जीनोम कितना अच्छा। ऐसा नहीं है कि बड़ा जीनोम होने का कोई फायदा नहीं होता है। पेलिसर कहते हैं, हमें लगता है कि मेसिप्टेरिस का विशाल जीनोम विकास में होने वाले किसी फायदे के लिए नहीं है। हालांकि ऐसा क्यों है यह हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि हम इसका निष्क्रिय डीएनए अलग कर पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। डीएनए का बढ़ना प्रक्रिया प्रोटीन का उपयोग करती हैं कोशिकाएं। जीनोम के आकार के कई फायदे या नुकसान होते हैं। अगर जीनोम बड़ा होगा तो उसके डीएनए को बढ़ने या मरम्मत के लिए ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होगी। डीएनए का बढ़ना एक अहम प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल कोशिकाएं प्रोटीन बनाने के लिए करती हैं।
यह काम करते रहने के लिए जरूरी होता है। यह होता है जीनोम। जीनोम किसी जीव के डीएनए या आरएनए का पूरा सेट होता है जिसमें सभी जीन और गैर कोडिंग अनुक्रम शामिल होते हैं। इसमें जीव की सभी आनुवांशिक जानकारियां जमा होती हैं। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।